उत्तर पूर्वी भारत सहित पूरे देश में भाजपा अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है। मिलन मार्ट में युवा छात्र भवन में इस तरह से शासक पार्टी पर निशाना साधा डीवाईएफआई के अखिल भारतीय सचिव हिमग्न राज भट्टाचार्य ने। यह बात उन्होंने तपन चक्रवर्ती की स्मृति चरण कार्यक्रम में कही। डीवाईएफआई के पूर्व उपाध्यक्ष तपन चक्रवर्ती के शहीद दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शनिवार को एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया। यह सभा मिलन मार्ट स्थित छात्र युवा भवन में आयोजित की गई। स्मृति सभा में संगठन के नेतृत्व, युवा कार्यकर्ता, छात्र और युवा समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे डीवाईएफआई के अखिल भारतीय सचिव हिमग्न राज भट्टाचार्य। उन्होंने कहा कि तपन चक्रवर्ती छात्र और युवा आंदोलनों में अग्रणी योद्धा थे। उनका बलिदान केवल श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, बल्कि आज की युवा पीढ़ी को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में समाज में जो असमानता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसके खिलाफ छात्र युवा समाज को एकजुट होना होगा। तपन चक्रवर्ती के संघर्षपूर्ण जीवन से प्रेरणा लेकर युवाओं को आगे बढ़ना होगा। যে আলাদা রাজ্য, আলাদা দেশ, আরো অনেক বড় কনসেপ্ট তাদের আছে। বাংলাদেশকেও কিছু জায়গায় নাকি তারা যুক্ত করে নেবে। তারা আজকে দেখুন ওই বিজেপির দামাকে নিজেরা ক্ষমতায় বসে আছে, লুটে লুটে খাচ্ছে, মানুষের জন্য কোনো কথা বলছে না। তাহলে এর বিরুদ্ধে আমাদের ডিএফআই এর লড়াইটা একদম ঠিক ভাবে বলেছে। লড়াইটা রাম এবং রহিমকে যারা ধর্মের নামে আলাদা করতে চাইছে, তাদেরকে কাজের দাবিতে, পেটের ক্ষুধার দাবিতে, ভাতের দাবিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করা। যেদিন আপনি ওই রাম আর রহিমকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারবেন, জাতি উপজাতি এবং বাঙালি মানুষকে আবার যারা বিভাজন করতে চাইছে, আবার আপনার মিছিলে একসঙ্গে হাঁটাতে পারবেন, দেখবেন এই শক্তিগুলো ধীরে ধীরে পেছনে সারিতে চলে যাবে। ত্রিপুরার মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সেটা বুঝতে পারছে। তাই ত্রিপুরার বুকে দাঁড়িয়ে আমাদের ডিএফআই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে এই আন্দোলনের মধ্যে, গণ আন্দোলনের মধ্যে। তপন চক্রবর্তীদের যে আত্মবলিদান, সেটা কখনো ত্রিপুরার ডিএফআই ব্যর্থ হতে দিতে পারে না। কারণ ত্রিপুরার ডিএফআই এখানে লড়াই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একের পর এক ইতিহাস তৈরি করেছে। स्मरण सभा में डीवाईएफआई के राज्य समिति के सचिव नागरोदेव, अध्यक्ष पलाश भौमिक सहित डीवाईएफआई और टीओआईएफ के प्रतिनिधि, वामपंथी आंदोलन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभा में तपन चक्रवर्ती के आत्मत्याग और उस समय की राजनीतिक स्थिति को उजागर करते हुए डीवाईएफआई के अखिल भारतीय सचिव ने कहा कि भाजपा उत्तर पूर्वी भारत सहित पूरे देश में अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है। यह स्थिति पश्चिम बंगाल में भी जारी है। भाजपा पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है और लोगों के बीच विभाजन पैदा करना चाहती है। बंगाल में अशांति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता एक के बाद एक विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। त्रिपुरा में भी जातीय और जनजातीय समुदायों के बीच विभाजन पैदा करके राज्य में अशांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। भाजपा अल्पसंख्यकों को त्रिपुरा से बाहर खदेड़ने की कोशिश कर रही है। राज्य के जनजातीय समुदाय के भविष्य के साथ खेल कर रही है त्रिपुरा मोथा पार्टी के नेता। उन्होंने कहा कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का नाम लेकर इस राज्य के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और उनके वोट को हासिल किया गया है। असल में त्रिपुरा मोथा पार्टी इस राज्य के जनजातीय समुदाय का कोई विकास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस राज्य में 7 साल से सत्ता में है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य के बेरोजगारों को हर साल 50,000 नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 7 साल में वादा पूरा नहीं कर सकी। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब राज्य के किसान दिन पर दिन पीछे जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक श्रमिकों के लिए कोई काम नहीं है। गांव में मनरेगा का काम नहीं है, शहर में टीओपी की नौकरी नहीं है। लोग भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जुड़े যত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি টিকে আছে, প্রত্যেকটা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দিচ্ছে বিজেপি তার নিজের স্বার্থের জন্য। শুধু নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে নয়, আপনি পশ্চিমবঙ্গে চলে যান, সেখানে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও এখন দেখবেন তারা বিচ্ছিন্নতাবাদ শক্তিকে মদত দিচ্ছে। আপনাদের এখানে ত্রিপুরা ল্যান্ড আলাদা করে তৈরি হবে আর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে বলা হচ্ছে ওই আলাদা করে নর্থ বেঙ্গলকে আলাদা রাজ্য করে দিয়ে সমস্যার সমাধান তারা করে দেবে। যারা এখানে দাঁড়িয়ে উপজাতিদের ভাষাকে
ক্ষমতায় থাকার পরে রাজ্য সরকারে কেন্দ্রের সরকারে থাকার পরে স্বীকৃতি দিতে পারে না, তারা হচ্ছে অন্য দেশ বা অন্য রাজ্য ঘুরে হচ্ছে তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে দেবে, এটা কখনো হতে पारे ना। स्मृति चरण सभा में वाम युवा नेताओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।